हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा एनसीईआरटी पाठशाला। तो इस वीडियो में हम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे, जो कि है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। तो इसमें हम जानेंगे कि दो नंबर्स के बीच में कैसे रैशनल नंबर को हम फाइंड आउट करेंगे। तो दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर को फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं। उसमें से सबसे पहले फर्स्ट मेथड को जान लेते हैं। तो फर्स्ट मेथड में क्या होता है, हमारे पास 1 एंड 2 ये दो नंबर्स हैं और इनके बीच में 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर हमें निकालने हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नंबर गिवन है यानी कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, इन दोनों नंबर को हम ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। तो 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया आंसर 3/2। तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड करने के बाद डिवाइड कर देंगे 2 से, तो जो एक नंबर आ जाएगा हमारे बीच में, जो कि आ गया 3/2। तो हमने क्या किया, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड किया और डिवाइड कर दिया 2 से। इसी तरीके से अब हमारे पास दो नंबर्स हम किन किन को ले सकते हैं, 1 एंड 3/2 को ले सकते हैं। अब 1 और 3/2 को लेंगे तो क्या आएगा, 1 + 3/2 डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम 1 + 3/2 को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो अगर 1 के नीचे पे कुछ भी नहीं है तो उसको हम क्या ले लेते हैं, 1। अब यहां से हम एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम आ गया इसका, और ऊपर पे क्या आ गया 2 + 3, तो कितना आ गया 3 2 जा 3, और 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5/2। तो क्या आया हमारे पास 5/2 डिवाइडेड बाय 2। तो इस सिचुएशन में जब इस तरीके का केस बनेगा तो हम क्या करेंगे, इस नंबर से इस नंबर को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा 5/2 2 जा 4। तो यानी कि हमारे पास 3/2 और 1 के बीच में एक और नंबर आ गया, जो कि क्या आया 5/4 आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से अब हम 5/4 और 1 को ले लेते हैं। तो इन दो नंबर को ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। तो क्या क्या है, 1 + 5/4 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या आएगा, देखो 4 1 जा 4 + 5/4/2 हो गया। तो इसका हमने एलसीएम लिया, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो उसको हम 1 ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, 1 से इसको मल्टीप्लाई किया, देन 4 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ गया 4। तो 5 + 4 कितना हो गया, 9/4/2। अब इस सिचुएशन में मैंने क्या बोला था, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 9/4 2 जा कितना हुआ 8। तो यानी कि 5/4 और 1 के बीच का हमारे पास कौन सा रेशनल नंबर आ गया, 9/8। तो हमारे पास क्या आए, कौन कौन से 3 नंबर आ गए, कौन कौन से रैशनल नंबर आए, 9/8 5/4 3/2, ये 3 हो गए। और हमें निकालने कितने हैं, 5 निकालने हैं। तो 2 हम इस नंबर के बीच में भी हम निकाल लेते हैं। तो देखिए अब हम किस किस के बीच का निकालते हैं, 3/2 और 2 नंबर ले लेते हैं। इन दो नंबर के बीच का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 3/2 + 2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो देखो सॉल्व करो कितना आ गया, इस वाले को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम आ गया 2 और आया ऊपर पे 3 + 2 2 जा 4/2, तो ऑलरेडी हमारे पास था ही। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में 3 को ऐड करेंगे तो 7/2/2। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 7/4 हुआ। तो यानी कि 3/2 और 2 के बीच में हमारे पास एक नंबर और आ गया रैशनल नंबर, जो कि है 7/4। तो कितने हो गए, 1 2 3 4। एक और निकाल लेते हैं 7/4 और 2 के बीच में। तो देखो 7/4 + 2 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या आएगा, सॉल्व करिए, 7/4 2 जा 8/4/2। तो कितना आ गया, 7 में 8 को ऐड करेंगे तो 15/4/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15/8। तो यानी कि हमारे पास जो 5 रैशनल नंबर निकल के आए, कौन कौन से आए, एक और निकल के आ गया जिसको हम यहाँ पर रख लेते हैं 15/8। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो कौन कौन से रैशनल नंबर निकल के आ गए हमारे बीच में, 1 से लेके 2 के बीच में क्या क्या निकल के आया, 9/8, 5/4, 3/2, 7/4, 15/8, 2। तो निकल के आ गए इतने जितना हमें निकालने थे।
1 2 3 4 5। तो 1 से लेके 2 के बीच में हमने इतने सारे रैशनल नंबर निकाल दिए। ऐसे हम बहुत सारे रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। ये तो था हमारा फर्स्ट मेथड। तो देखते हैं अब सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में हम कैसे दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर को निकालते हैं। ये तो फर्स्ट मेथड था, थोड़ा ये लेंथी मेथड है, तो हम दूसरा मेथड भी यूज कर लेते हैं। वो थोड़ा शॉर्ट सा है। तो देखो दूसरे वाले मेथड से कैसे निकालेंगे। सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, जितने हमें रैशनल नंबर निकालने हैं उसको हम n ले लेंगे। तो n इक्वल टू कितना है हमारे पास 5। दो नंबर्स के बीच में 1 से लेके 2 के बीच में हमें कितने निकालने हैं 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो n इक्वल टू हमने 5 ले लिया। तो अब हमें क्या करना है, जितने भी हमें गिवन है कि हमें इतने रैशनल नंबर निकालने हैं उसमें हम क्या करेंगे n प्लस 1 ऐड कर देंगे। तो यानी कि कितना हो जाएगा 5 प्लस 1 इक्वल टू 6 हो गया। समझ आया। जितने हमें रैशनल नंबर निकालने हैं उसमें हमने 1 ऐड कर दिया। अब किस किस नंबर्स के बीच में हमें रैशनल नंबर निकालने हैं, 1 और 2 के बीच में हमें रैशनल नंबर निकालने हैं। तो क्या करेंगे, इसमें 6 से ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 इंटू 6 अपॉन 1 के नीचे पे कुछ नहीं था इंटू 6 कर देंगे। वैसे ही इसके भी 2 इंटू 6 अपॉन 2 के अपॉन में कुछ नहीं था तो 1 इंटू 6। तो क्या क्या आ गया हमारे पास नंबर, 6 1 जा 6 अपॉन 6 कॉमा 6 2 जा 12 अपॉन 6। तो हमारे पास दो नंबर आ गए यहाँ पर रैशनल नंबर, 6 अपॉन 6 12 अपॉन 6। अब इन दोनों के बीच में जितने भी रैशनल नंबर आ रहे हैं उनको लिख लेते हैं। तो 6 के बाद क्या आता है 6 अपॉन 6, 6 के बाद 7 अपॉन 6, 8 अपॉन 6, 9 अपॉन 6, 10 अपॉन 6, 11 अपॉन 6 और 12 अपॉन 6। तो कितने हो गए देखिए 1 2 3 4 5 निकल के आ गए। और अगर हम इनको कट कर देंगे शॉर्ट फॉर्म में लिखते तो क्या आ जाएगा 6 6 कट करेगा 1 और 6 2 जा 12। तो 1 से लेके 2 के बीच में हमारे पास इतने रैशनल नंबर निकल के आ गए। तो ये थी हमारी सेकंड मेथड। तो हम चाहे कोई भी मेथड, फर्स्ट वाली मेथड भी यूज कर सकते हैं, सेकंड वाली मेथड भी यूज कर सकते हैं, जो आपको सही लगता है आप उस मेथड से दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। Thank you.